है कौन से डायलॉग पे रुकी? अभी अभी क्या हुआ था, कोई बताएगा मेरे को वो डायलॉग? आई विश आई कुड एक्सप्लेन हिम दैट। यस, यू नो। हाँ, मैं ऐसे लड़कों की साइकोलॉजी जानती हूँ। जब ये लड़की को शादी के जोड़े में देख लेते हैं ना तो चले जाते हैं। ये सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं हो रही है यहाँ पे। ऑफ कोर्स यू गाइस फेल्ट इट, राइट? वो दिख रहा है, हमें तो दिख रहा है भाई। सो आप मुझे प्लीज बताओ इस जर्नी के बारे में, एंड दैट इमोशनल डेप्थ उसको कैसे छुआ? देखो, ये जर्नी जो है ना वो एक्चुअली बहुत सालों पहले स्टार्ट हुई है एक तरह से, क्योंकि मैं आनंद सर को कितनी बार मिली हूँ और मैं सालों से इनके पीछे लगी हुई थी। सर, मुझे ना एक लव स्टोरी करनी है दैट इज डायरेक्टेड बाय यू। आई थिंक इट हैज़ ऑलवेज बिन ऑन माई विश लिस्ट। आई लव स्टोरीज, और पता नहीं क्यों प्यार कम हो गया दुनिया में, कि क्या प्रॉब्लम है कि लव स्टोरी थोड़ी कम बनना शुरू हो गई थी। एंड इट इज़, मुझे आपका नहीं पता, इट इज़ माई फेवरेट जॉनर। एंड आई वॉज ऑलवेज क्रेविंग टू बी डायरेक्टेड बाय समवन लाइक हिम, यू नो, जो एकदम सोल तक पहुंचते हैं, जिनकी लव स्टोरीज ऐसे सिंपल नहीं होती हैं। आम जिंदगी हमारी लाइफ की तरह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, काफ़ी लेयर्ड होती है। प्यार तो होता ही है, दर्द भी होता है, और आग भी होती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। एंड वन फाइन डे फाइनली वो मौका आया कि मुझे मुक्ति मिली, पन इंटेंडेड। एंड जिस तरह से ये हिमांशु ने लिखी है, जिस तरह से आनंद सर इस कहानी को देखते आए हैं, मुक्ति को देखते आए हैं, मैं बहुत प्रिपेयर्ड रहती हूँ एज एन एक्टर। मैं वो फ्रंट बेंचर हूँ जो अपना होमवर्क ख़त्म करके जाती है, जो फुल प्रेपरेशन के साथ जाती है। बट ये शायद पहली बार है कि जिस तरह से मुक्ति इनकी ज़्यादा दिमाग में थी, कि मुझे लगा यार आनंद सर है, छोड़ दिया जाए इस बार प्रिपेयर नहीं करते हैं, इस बार बस सरेंडर करते हैं। एंड मुक्ति को धीरे धीरे शूटिंग के दौरान इनके साथ ढूंढते हैं। एंड दैट हैज़ बिन सच अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज I've never done that I have, you know, completely gone raw like a blank paper, you know, and found every color while shooting. So that's been a lovely experience. और जिस तरह से ये कहानी है, थोड़ा बहुत पता नहीं आपको कितनी समझ में आई है, ज़्यादा हम चाहते भी नहीं है कि समझ में आए अभी। बहुत शेड्स हैं, जहाँ से मुक्ति शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, वो ऑलमोस्ट दो अलग किरदार लगते हैं। तो उसमें जो लेयर्स हैं, वो डेप्थ है, वो किसी भी एक्टर के लिए इट्स अ ड्रीम टू परफॉर्म। सो आई होप यू ऑल लव हर एंड यू लव द फिल्म, एंड आई होप तेरे इश्क में से थोड़ा आपको भी इश्क हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, doing a film with Anand and Himanshu is like going back to your home turf and then playing in your comfortable pitch with the easiest bowler on the opposite side. You know, it's so, I mean, they give me such beautiful roles, give me good challenges, and when I come back to do one of these complicated love stories, I really do enjoy that experience. And usually the kind of films I do in South is very different from the kind of films Anand makes me do here. So I make use of the opportunity and I try my level best, because when it's Anand, I have to give something that's better than my best. And I've tried my level best, and this time, and again to collaborate with A.R. Rahman sir. He's been graced with his music continuously. It's such a blessing to have the genius music with us, his background score with us, and you must have listened to the album. What getting la? And I don't know whether if it's Anand or if it's me. And he always gives us such beautiful songs, so it's amazing to come back here with Bhushan sir
backing the project out so beautifully. And I know it's difficult to mount the project with, I don't do Hindi films regularly, right? So I do like once in a while. So I know they must have had difficulty with matching the numbers, managing the numbers and everything. But Bhushan sir did it for the vision, and Anand sir always backed me up from the beginning. So it's a beautiful love story, and we do feel like we made a beautiful film. And I had such a beautiful, talented, focused co-star. It was so beautiful creating it together. Shankar and Mukti, we created both of them together, I feel, and it was such a beautiful experience doing that. I'm sure, sir, and this is a very beautiful story. कहूँगा पहले कि मीन्स मैंने फिल्म पूरी तो नहीं दिखाई है इन्होंने, लेकिन जितनी भी अभी तक देखी है उसमें परफॉर्मेंसेस जो इस बार कृति की और धनुष की जो देखने को मिली है, हैट्स ऑफ टू आनंद सर. उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करी है, क्योंकि जब इन्होंने मुझे पहली लाइन सुनाई थी एंड देन वी वर कास्टिंग द फिल्म, तो ही हैड ओनली वन पर्सन इन माइंड फॉर दिस, दैट वाज धनुष, कि वही ये परफॉर्म कर सकता है और कोई ऐसा रोल परफॉर्म नहीं कर सकता. सो धनुष, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म. मीन्स जितनी भी दिखाई है इन्होंने मुझे, बट आई नो यू आर अ ग्रेट एक्टर. एंड कृति ऑल्सो हैज डन दिस टाइम, शी हैज नेवर डन आई थिंक दिस काइंड ऑफ रोल, एंड इट्स वेरी गुड. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस. वी नीड योर ब्लेसिंग्स. Please give your blessings and see the movie on 28th of November. Thank you, Bhushan sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen. जो मैं लिखता हूँ वो बहुत ही ऑटोमेटिक तौर पे मेरे को पता है कि किस फुट पे किस जगह पे उनको लाना है कि वो कंफर्टेबल भी हो और कुछ अद्भुत सा काम भी हो पाए. आई थिंक वो बहुत नेचुरल है. उसके लिए मुझे कभी थ्राइव नहीं करना पड़ा, मुझे उसके लिए कभी सोचना नहीं पड़ा. सो वो वाली एक बात. नीरज सर, आप मुझे प्लीज बताएं, ये रिलेटेबिलिटी की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे.